आपकी कोई भी सेल्स मीटिंग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं या आप किस सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस्म की आप सेल्स मीटिंग कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपकी हर सेल्स मीटिंग के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? और ये वो स्टेप्स होते हैं, ये वो स्टेजेस होते हैं जिनसे गुजर के ही जो है आप एक अच्छी सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? वो स्टेजेस कौन से होते हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे और वन बाय वन उन स्टेजेस को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो स्टेजेस होते क्या हैं, और उन स्टेजेस को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि उन स्टेजेस के अंदर हम लोग कर रहे क्या होते हैं, ठीक है? और एक स्टेज से दूसरे स्टेज के ऊपर मूव हम लोगों ने किस तरह से करना होता है। जहन में रखिएगा, सेल्स जो होती है, बेसिकली सेल्स मीटिंग जो होती है, वो इन स्टेप्स के ऊपर बेस कर रही होती है और ये पूरे साइकिल की तरह चलती है। आपने ये देखना होता है कि अगर क्लाइंट हमारा पहले स्टेज के ऊपर कंफर्टेबल है, उसके बाद ही जो है आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो पहली चीज़ जो हम लोग सेल्स मीटिंग के अंदर बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग। अब ओपनिंग से मुराद क्या होता है? ओपनिंग से मुराद ये होता है कि जिसके अंदर आप अपने कंपनी के बारे में उसे बताते हैं, अपने सर्विसेज के बारे में उसे बता रहे होते हैं, बताते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो उस क्लाइंट को किस तरह से बेनिफिट दे सकती है। आप उसे बताते हैं कि आपकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कितने आपके क्लाइंट्स हैं और आप किस तरह से लोगों के जो ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, किस तरह से लोगों की आप ज़िंदगियों को आसान बना रहे हैं या किस तरह से आप उन्हें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। दूसरा स्टेप, इंटरव्यूइंग, आस्किंग क्वेश्चंस। इंटरव्यूइंग का मतलब होता है जिसके अंदर आप क्लाइंट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि आपका जो क्लाइंट है उसको फ्यूचर में क्या मसले दरपेश आ सकते हैं, अभी उसे क्या मसले दरपेश आए हैं, उसे माजी में क्या मसले दरपेश आए थे और उनके साथ उसने किस तरह से कोप अप किया था, किस तरह से उनको उनसे उन मसाइल से वो निपटा था, ठीक है? इस सब चीज़ों के ऊपर आपकी जब बात फाइनल होती है तो उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेज नंबर 3 के ऊपर और उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटिंग। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग जिस स्टेज को हम लोग कहते हैं उसमें यह है कि आप अपने क्लाइंट को आप अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, अपनी सर्विस प्रेजेंट करते हैं, आप उन्हें ये बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका प्रोडक्ट उन्हें किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। अच्छा, जब ये 3 स्टेजेस आपके हो गए, नंबर 1 आपकी ओपनिंग, नंबर 2 आपका इंटरव्यूइंग यानी कि एक सवाल जवाब, और स्टेज नंबर 3 आपका क्या था? आपका प्रेजेंटिंग, यानी कि जिसमें आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद आपका चौथा स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग। ठीक है जी। क्लोजिंग उसी वक्त ही होगी जब आपके ये 3 स्टेजेस जो हैं लाइन बाय लाइन आए होंगे और बड़ी ही तरतीब से आए होंगे। जहन में रखिएगा, सबसे आसान तरीका जो है अपनी सेल को गवा देने का वो ये है कि आप बगैर क्लाइंट से सहमति लिए हुए आप अगले स्टेप के ऊपर आप जंप कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्लाइंट से, आप ओपनिंग के ऊपर हैं, अभी आप सिर्फ अपने तारुफ के ऊपर हैं, आप कंपनी के तारुफ के ऊपर हैं, आप लोग इंट्रोडक्शन फेज के ऊपर हैं और आप क्लाइंट से सहमति लिए बगैर ही कि सर आपका इसमें कोई और सवाल तो नहीं है, सर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, आप बगैर उससे एग्रीमेंट लिए, आप बगैर उसके कॉन्सेंसस लिए आप अगले स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और आप अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, क्लाइंट जो है वो कन्फ्यूजन में रह जाता है और उससे आपका प्रोडक्ट भी समझ नहीं आएगा। सो जहन में रखिएगा, सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप ओपनिंग से स्टार्ट करें। ओपनिंग जब आप कर लें उसके बाद अपने क्लाइंट से कॉन्सेंसस लें, उनसे पूछें, उनके कंसर्न्स जानें कि सर आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ और तो नहीं जानना, ठीक है? अगर कुछ ऐसा हो तो आप प्लीज़ उससे एक दफ़ा पूछ लीजिएगा कि सर अगर आपको उसमें मज़ीद कुछ सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे पूछें। दूसरी चीज़, इंटरव्यू करना। आप उसके बारे में सवाल जवाब उससे कर रहे होते हैं, उससे पूछते हैं कि मैं ये जो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकती हैं, या आपको क्या मसले दरपेश आ रहे हैं, या आपको माजी में कैसे मसले दरपेश है और अब फ्यूचर में क्या क्या आपके साथ होने जा रहा है, ठीक है? आप उसके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले फेज़ के अंदर आप चल रहे होते हैं। फिर तीसरी चीज़ जब आपकी आती है वो होती है प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप उसे बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट आप उस क्लाइंट को किस तरह से मदद दे सकता है। और चौथी चीज़ जो होती है सर वो क्लोजिंग होती है। जहन में रखिएगा, देखिए हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है। जल्दबाजी मत करें अपनी अपनी सेल के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर। जैसे ही क्लाइंट को ये पता चलेगा कि आप रश कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्लाइंट आपका एनॉयड हो जाता है, क्लाइंट आपका कंफ्यूज हो जाता है, क्लाइंट आपका इरिटेट हो जाता है आपसे कि आप जो है बार बार जो है उसको आप तंग कर रहे हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद आपको फॉलो अप लेने के लिए या आपको दोबारा से प्रेजेंटेशन के लिए टाइम लेना पड़े उसके लिए, ठीक है? तो ये जहन में रखिएगा, 4 स्टेप्स हैं हमारे जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग, इंटरव्यूइंग, प्रेजेंटेशन और चौथा है हमारा क्लोजिंग। है कि जैसे ही आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू हो गए हैं तो आप एक बेहतरीन सेल्स को क्लोज करके लेकर आएंगे। थैंक यू।